अगर आप गरीब हैं, आप रईस नहीं है, पैसे वाले नहीं हैं, तो आप सड़क दुर्घटना में मारे जाएंगे, आपकी मौत निश्चित है। अब आप सोच रहे होंगे कि मुझे क्या हो गया और मैं ऐसी उठपटांग बातें क्यों कर रही हूं। दरअसल जिस तरीके की परिस्थितियां और जो खबरें सामने आ रही है वो तो यही कहने पर मजबूर कर रही है। हाल ही में देर रात, होली की देर रात लगभग 12:30 बजे एक लॉ स्टूडेंट ने तेज रफ्तार, अपनी लगभग 120 किलोमीटर की रफ्तार से वो गाड़ी चली आ रही थी, उससे 2 स्कूटी सवारों को कुचल डाला, जिसमें एक महिला की मौत भी हो गई। इसलिए मैंने कहा अगर आपके पास गाड़ी नहीं है, आप रईस ज़्यादा नहीं है, तो आपकी मौत कुछ इसी तरीके से हो सकती है। दरअसल कई आंकड़े चौंकाने वाले हैं। अब मैं आपको आंकड़े बताती हूं। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 16 करोड़ लोग शराब का सेवन करते हैं, जिसमें से 95% 95% लोग 18 ईयर्स से 49 ईयर्स के बीच में है। इसके साथ ही सरकारी आंकड़ों के अनुसार लगभग 2 लाख सड़क दुर्घटनाएं हर वर्ष होती हैं। 75% इनमें से शराब पीकर चलाने की वजह से होती हैं। यह आंकड़ा बढ़ेगा। इसमें अधिकतर रईस घरों के बच्चे शामिल होते हैं, अधिकतर नाबालिग बच्चे शामिल होते हैं। भारत में शराब का जो बाजार है वो प्रतिवर्ष 8% की रफ्तार से बढ़ रहा है। जो बड़े मामले हैं वो मैं आपको बता देती हूं कि क्यों मैंने कहा कि अगर आप रईस ज्यादा नहीं है तो आप सड़क दुर्घटना में मारे जाएंगे। मई में मुंबई से मामला सामने आता। पोर्शे कार हादसे में नाबालिग ने 2 को कुचल डाला। उसके बाद मुंबई में ही एक राजनेता के बेटे पर आरोप लगा एक महिला को BMW गाड़ी से कुचलने का। अब इस पूरे मामले में कानून क्या कहता है ये भी आपका जानना जरूरी है कि कानून क्या कहता है। भारतीय मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत नशे में पहली बार गाड़ी चलाने पर 10,000 रुपए से लेकर 15,000 तक का जुर्माना है और इसके साथ ही 6 महीने तक की आपको कैद भी हो सकती है। 2 बार अगर आप पकड़े जाते हैं तो 15,000 से 20,000 तक का जुर्माना है और इसके साथ ही आपको 2 साल तक की कैद हो सकती है। इसके अलावा गंभीर चोट लगती है तो जो जुर्माना है उसकी म्याद बढ़ती है, 25,000 से 50,000 हो सकता है और इसके साथ ही जो जेल की सजा वो 3 साल तक हो सकती है। शराब के नशे में कुचलने से अगर किसी की मौत हो जाती है तो स्थिति में आपको 50,000 से 2 लाख रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है और साथ ही 10 साल तक की आपको सजा हो जाती है। बावजूद इसके ये मामले नहीं रुक रहे हैं। अब एक और आंकड़ा आपको बताती हूं कि इकोनॉमी पर शराब का जो कारोबार है वो कितना इफेक्ट डालता है। व्यवस्था में शराब की अहम भूमिका है। राज्यों की कमाई में राज्य GST और वैट के बाद सबसे ज्यादा जो हिस्सा है वो आबकारी ही है, लेकिन फिर भी कुछ राज्यों ने शराबबंदी की हुई है, बावजूद उन राज्यों का कोई खास नुकसान नहीं हो रहा है। इसलिए क्या लगता है आपको हर राज्य को शराबबंदी करनी चाहिए? इसके अलावा कुछ अन्य देश, उनका एग्जाम्पल ब्रिटेन की बात करें तो यहां पर शराब के नशे में गाड़ी चलाते हैं तो 14 साल तक की सजा हो सकती है, 2 साल तक ड्राइविंग लाइसेंस आपका रद्द हो सकता है और उसमें जुर्माना लग सकता है। नशा मुक्ति केंद्र आपको भेजा जाता है और मैक्सिमम जुर्माना 2.5 लाख तक लग सकता है। और इतना सुन के तो आपका खुद का नशा उतर जाएगा, तो कौन ही शराब पिएगा। तो वहीं ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो यहाँ पर तकनीकी उपाय निकाला गया है जिसका नाम है इग्निशन इंटरलॉक। जैसे हमारे इंडिया में ब्रेथ एनालाइजर होता है, यानी आप गाड़ी चला रहे हैं तो आपके ब्रेथ को एनालाइज करके पता लगाया जाता है कि आप ड्रंक है नहीं है, तो वहां पर आपकी गाड़ी में सिस्टम है, अगर आपने पी रखी तो आपकी गाड़ी चालू नहीं होगी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।